किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। पालक की खेती करके कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। अमरूद की सघन बागवानी में कैसे करें कटाई छटाई। पालक एक पत्तेदार सब्जी है जिसकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है और इसीलिए किसान इसकी खेती करते हैं। तो अगर आप भी इस समय पालक की खेती करना चाहते हैं तो इसकी कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और इसकी बुआई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें ताकि आने वाले समय में आपको इस फसल से अधिक पैदावार मिल सके, इस बारे में जानकारी लेते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शरीन अख्तर से। हम लोग जानते हैं कि हमारे खाने की प्रॉपर पुष्टि के लिए जो है लीफी वेजिटेबल या शाक गोत्रीय जो सब्जियां है वो हमारे भोजन में लगभग 125 ग्राम प्रतिदिन रहना चाहिए। और पालक जो है ये अति उत्कृष्ट एक शाक गोत्रीय सब्जी है और इसमें जो है बहुत अच्छे मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं और आयरन बहुत अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं एवं एंटीऑक्सीडेंट भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और पालक को जो हम लोग लगाएंगे तो 2 सालों भर इसकी खेती होती है, लेकिन मेन सीजन इसके लगाने का जो है वो एक तो रबी है और एक गर्मा सीजन है। तो रबी के लिए पालक को हम लोग लगाते हैं किस समय पे, तो इसको सितंबर में या अक्टूबर के शुरू तक में जो है रबी के लिए लगाते हैं। और गर्मा फसल जो है हमारा बसंतकालीन और गर्मा फसल जो है उसके लिए हम लोग इसको लगभग फरवरी में लगाते हैं और फरवरी में लगा के जो है इसको 1 महीने में इसके पहली कटाई शुरू हो जाती है। ऐसे जो है आपकी जो वैरायटी आप लोग लगा सकते हैं उसमें जो है पूसा हरित है, पूसा ऑल ग्रीन है, जॉबनर ग्रीन है। तो ये सारे जो किस्म है ये बहुत अच्छे किस्म है। इसको लगाने से उपज भी बहुत अच्छा मिलेगा और इससे आपको लाभ भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो पालक को हम लोग जो लगाते हैं तो इसकी जो बीज दर है ये अगर हम लोग गर्मा फसल के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर इसका बीज दर है। और यही अगर रबी सीजन के लिए होता है तो इसमें लगभग 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर जो है इसका बीज दर है। पालक की खेती के लिए 30 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। बीज और भूमि जनित बीमारियों से पौधों की सुरक्षा के लिए मैंकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें।
इसके अलावा जो है मिट्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। पालक के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसका जो मिट्टी है वो जो है थोड़ी सी बलुई दोमट टाइप का या रेतीली टाइप का हो, और जिस मिट्टी में जल ज़्यादा जमाव ना हो उस तरीके का मिट्टी होना चाहिए, और मिट्टी से जल आसानी से निकल जाए, थोड़ा सा बालुई टाइप का हो, ताकि इसकी वृद्धि अच्छे से हो पाए। ये बहुत ज़रूरी है। इसको जो है हम लोग लगाने से पहले मिट्टी को अच्छे से हम लोग बना लेंगे। खेत की तैयारी अच्छे से करने के लिए 3 से 4 बार अच्छे से हल चला लेते हैं, और उसके बाद में मिट्टी भुरभुरा होने के बाद में जो है इसको लेवलिंग करते हैं, समतल बना लेते हैं। और साथ साथ में जो है ऑर्गेनिक तत्व बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सड़ी हुई गोबर की खाद जो है 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के मात्रा में जो है इसमें लास्ट जो जुताई होती है उस समय पे अगर आप मिला देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद में लेवलिंग कर लीजिए। उसके बाद में जो है खेत की तैयारी हो जाने के बाद में बेड बना देते हैं, फिर हल्का सा जो है इसमें सिंचाई करके फिर लगाते हैं, तो इसका अंकुरण बहुत बढ़िया होता है। इसमें जो है खाद वगैरह की मात्रा जो है, क्योंकि ये लीफी वेजिटेबल है तो इसमें नाइट्रोजन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो इसमें जो है लगभग हम लोग नाइट्रोजन जो है 75 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से हम लोग इसमें अगर डालते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है। साथ साथ में इसमें फॉस्फोरस की भी इम्पोर्टेंट थोड़ा रोल रहता है, तो इसमें हम लोग एसएसपी देते हैं तो ठीक रहता है। लगभग जो है 35 किलो एसएसपी ये भी लगाने से पहले जो है एज बेसल डोज हम लोग अप्लाई करते हैं अगर, तो ये बहुत बढ़िया रहता है। और पोटाश की बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहती है, तो पोटाश बहुत देने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिनमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नत्रजन की आधी मात्रा को बुआई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें, और शेष नत्रजन की आधी मात्रा का प्रयोग 2 बराबर भागों में बांटकर फसल में छिड़ककर तुरंत सिंचाई कर दें। बीज की इसकी जो सोइंग का पद्धति है, बुआई की पद्धति जो है, लाइन सोइंग ज़्यादा अच्छा रहता है। लाइन में अगर हम लोग बुआई करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। नहीं तो भुरकाव मेथड से भी हम लोग सोइंग करते हैं, जिसको हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। वैसे भी छीट के भी हम लोग इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन अगर लाइन सोइंग करते हैं तो वो बहुत बढ़िया रहता है। और लगभग 2 पंक्तियों के बीच में 20 सेंटीमीटर की दूरी देके पंक्ति बना लेते हैं, फिर लाइन में इसकी बुआई कर देते हैं। लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में बीज की बुआई करते हैं। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई करना जरूरी होता है, और पालक के बीज अंकुरण के लिए नमी की आवश्यकता होती है। नमी की कमी महसूस होने पर हल्की सिंचाई करें। बीज अंकुरण के बाद सर्दी के मौसम में हर 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करने से पालक के पत्तों की अच्छी बढ़वार होती है। और इसकी जो है कटाई आप लगाने के बाद में 25 से 30 दिन में पहली कटाई होना शुरू हो जाता है, और पहली कटाई के बाद में आप नाइट्रोजन दीजिए। और ये याद रखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन की खाद देने के बाद में हल्का